अता फरमाए। ग्रामी कदर अहबाब, कुरान पाक की जो आया मुबारक तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ, उसमें अल्लाह खालिक दो जहां इरशाद फरमाता है कि तालो, कि तुम आ जाओ। अल्लाह दावत दे रहा है लोगों को। किस चीज की तरफ दावत दे रहा है? अल्लाह फरमाता है कि तालो इला मा अंज़लल्लाह, क्या लोगों अल्लाह की तरफ और अल्लाह के अहकाम की तरफ आ जाओ। और फिर दूसरी दावत अल्लाह दे रहा है कि वइलर रसूल, कि अल्लाह के रसूल की तरफ आ जाओ। अल्लाह अपनी तरफ, अपने अहकाम की तरफ और अपने हबीब की बारगाह की तरफ लोगों को दावत दे रहा है कि तुम अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह के नाज़िल करदा अहकाम की तरफ आओ और अल्लाह के हबीब की बारगाह में तशरीफ ले आओ। यहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो दावतों का जिक्र किया है। पहली दावत जो अल्लाह ने दी है वो अपने हबीब की बारगाह की तरफ आने की दावत दी है, और दूसरी दावत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी है वो अपने अहकाम की तरफ आने की दावत दी है। यानी एक दावत अल्लाह और उसके अहकाम की तरफ आने की है, यानी दावत इल्लाह है, और दूसरी दावत जो अल्लाह ने दी है वो अपने हबीब की बारगाह में आने की दावत दी है, यानी दावत इलर रसूल। दो दावतों का अल्लाह ने जिक्र किया कि दावत इल्लाह और दावत इलर रसूल। अब जो आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस नफ्सियाती कैफियत की, जिस ज़हनी और कल्बी कैफियत का तज़किरा अल्लाह फरमा रहा है, उसको अल्लाह ने कुरान पाक में मुनाफिकत का टाइटल दिया है। ये टाइटल मैंने या आपने नहीं दिया, बल्कि उस खालिके कायनात ने उस सोच को, उस फिक्र को, उस फलसफे को और उस नफ्सियात को अल्लाह ने मुनाफिकत का टाइटल दिया है, जिसका आगे अल्लाह ने जिक्र फरमाया। अल्लाह फरमाता है रईतल मुनाफिकीना युसुद्दूना अन्का सुदूदा, क्या हबीब आप देखते हैं कि मुनाफिकीन आपकी बारगाह से रुजू करने से गुरेजा हैं, आपकी बारगाह से रुजू करने से इनकार कर रहे हैं और वो कतरा रहे हैं इन दोनों दावतों से। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो मुनाफिकीन इन दोनों दावतों से कतरा रहे हैं? क्या वो खुदा की तरफ और खुदा के अहकाम की तरफ आने से गुरेजा हैं, या क्या वो हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की तरफ आने से गुरेजा हैं? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में बड़े वाज़े अल्फाज में ये फरमा दिया, ये सुद्दूना अन्का सुदूदा, कि ए हबीब वो मेरी बारगाह की तरफ तो चले आते हैं, मेरी बारगाह की तरफ तो खुशी खुशी दौड़े आते हैं, कुशा कुशा चले आते हैं, वो मेरी बारगाह में झुकने से नहीं कतराते, वो मेरा दम भरने से नहीं कतराते, मेरी इताअत, मेरी इबादत, मेरी बंदगी और मेरे हुजूर झुकने से नहीं कतराते। हबीब वो मेरी बारगाह पे झुकने पे तो फख्र करते हैं, नाजा होते हैं, कुशा कुशा चले आते हैं, तो फिर कतराते किससे हैं, गुरेज किससे करते हैं, इनकार किससे करते हैं? तो इसका भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जवाब दे दिया, यसुद्दूना अन्का सुदूदा, के हबीब मुनाफिक वो लोग हैं, मुनाफिकों की निशानी वो है कि वो अल्लाह की बारगाह में झुकते हैं, लेकिन हबीब तेरी गुलामी में नहीं आते, हबीब तेरी गुलामी का पटा अपने गले में नहीं बांधते, हबीब तेरी बारगाह में नहीं झुकते, तुझसे ताल्लुक, तुझसे रब्त और तुझसे रिश्ता और नाता नहीं जोड़ते, मेरी बारगाह में तो झुकते हैं, मेरी बारगाह में तो दौड़ के आते हैं, मेरी बंदगी पे तो फख्र करते हैं। हबीब तेरी गुलामी से इनकार करते हैं, हबीब मेरी तरफ तो दौड़ के आते हैं, तेरी बारगाह से दूर जाते हैं। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये वाज़े फरमा दिया
कि मुनाफिकीन की निशानी ये है, मुनाफिकीन वो लोग हैं जो अल्लाह की बारगाह में तो झुकते हैं, अल्लाह की इबादत तो करते हैं, लेकिन हबीब खुदा की बारगाह से कतराते हैं, उनके तलवों की खाक को अपने माथे पे सजाने से इनकारी हैं, उनके नालैन को अपने सर का ताज बनाने से इनकारी हैं, वो बारगाह नबूवत से ताल्लुक बनाने से गुरेजा हैं, वो हुजूर की बारगाह से जुड़ने से गुरेजा हैं। तो अल्लाह ने ये फरमा दिया कि जो मेरी बारगाह में तो आए, मेरी बारगाह में तो झुके, मेरी इबादत तो करे, लेकिन अगर मेरे महबूब की गुलामी में ना आए तो वो बदबख्त लईन मुनाफिक है, वो जहन्नमी है। यहाँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो फरमाया कि इला मा अंज़लल्लाह, तो यहाँ इस आया मुबारका में, आयत के इस हिस्सा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तौहीद का जिक्र किया, यानी मेरी तरफ आते हैं, मेरी इबादत करते हैं, मेरी तौहीद को तो मानते हैं। और जो दूसरी बात अल्लाह ने फरमाई व इलर रसूल, तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने रिसालत का और मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। यानी यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी तौहीद का तज़किरा जब किया तो फरमाया कि मुनाफिक उसको मानते हैं मगर मकाम मुस्तफ़ा से इनकारी है, मकाम मुस्तफ़ा को मानने से गुरेजा हैं और मकाम मुस्तफ़ा को तस्लीम करने से वो कतराते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि मुनाफिकीन ऐसे लोग हैं जो तौहीद का तो दम भरते हैं, तौहीद से तो नाता जोड़ते हैं, अल्लाह की बंदगी पे तो फख्र करते हैं, लेकिन मेरे हबीब से नहीं जुड़ते, रिसालत से वो ताल्लुक नहीं जोड़ते। तो इसकी इनके दुकारने की और उनको मुनाफिक करार देने की वजह क्या है? कि अल्लाह फरमाता है कि क्या तुमने रब को देखा, क्या तुमने मेरा दीदार किया, क्या तुमने मुझे समझा, क्या तुमने मुझे जाना? मेरी शरीयत की मेरी शरीयत के निज़ाम की तो बात करते हो, मगर क्या तुमने मुझे जाना, मुझे पहचाना, मेरी आवाज़ सुनी, मुझको जाना? तो अल्लाह फरमाता है कि ना मैं किसी का माकूल, ना मैं किसी का मफहूम, ना मैं किसी की समझ में आने वाला, ना कोई मुझे जान सकता है, ना मुझे पहचान सकता है, ना मेरा कलाम सुन सकता है। तो फिर जो मुझसे जुड़ने की बात करता है मगर मेरे महबूब को तस्लीम करने से इनकारी है, महबूब की बारगाह में आने से इनकारी है, वो मुनाफिक है। क्योंकि मुझे कोई जान नहीं सकता, किसी बशर में, किसी इंसान में ये हिम्मत नहीं, ये ताकत नहीं कि वो मुझे अपनी अकल से पहचान ले। हाँ, मगर मेरे हबीब ने सारी दुनिया को ये बताया कि मैं खुदा हूँ, यानी मेरा खुदा होना मेरे मुस्तफ़ा ने बताया, मेरी शरीयत की खबर मेरे मुस्तफ़ा ने दी, मेरे निज़ाम की खबर मेरे मुस्तफ़ा ने दी। तो फिर ए मुनाफिको, तुम्हारी क्या मजाल कि हर चीज तुम्हें खुदा का हबीब दे और तुम खुदा के हबीब को छोड़ के मेरी बारगाह से जुड़ने की बात करो। यानी मेरी बारगाह से जुड़ने की कोशिश करते हो, मेरी बारगाह से जुड़ने की बात करते हो, मगर मेरे हबीब को नहीं मानते कि जिसने मेरा खुदा होना सारी दुनिया पे अय्या किया, जिसने दुनिया को ये बताया कि मैं खुदा हूँ, जिसने कुरान का कुरान होना बताया, जिसने शरीयत का शरीयत होना बताया, जिसने इस्लाम का दीन होना बताया, तुम उसकी बारगाह में झुकने की बजाय तुम मेरे साथ बराह रास्त ताल्लुक जोड़ना चाहते हो। तो ये किसी बशर की मजाल नहीं कि वो मुझसे बराह रास्त ताल्लुक जोड़ ले। और इसी अल्लाह ने अपनी तौहीद का जिक्र करते हुए सूरह इखलास में यानी सूरह तौहीद में इरशाद फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद, के हबीब आप फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है। इसी तरह अल्लाह ने यह भी फरमाया, कुल या अय्युहल काफिरून, फिर फरमाया कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, इसी तरह फरमाया कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। तो पता चला कि ये जो कुल है ये उन्वाने तौहीद नहीं है। कुल फकत इसका मतलब है कि ए हबीब आप फरमा दे, आप लोगों को
बता दें तो फिर तौहीद का मजमून जो इस सूरा में अल्लाह ने बयान किया है उसका जिक्र कहाँ से किया, तो वो दूसरे कलिमा से किया, हुवल्लाहु अहद, कि वो अल्लाह एक है। तो बारी ताला ये जो पहला कलिमा इस्तेमाल किया है इसका रब्त फिर क्या है कि अपनी तौहीद की बात दूसरे कलिमा से की है। तो फरमाया ये कुल का जो कलिमा है, जब मैं किसी बंदे से ये कह दूं कि ऐ मेरे बंदे लोगों तक मेरी बात पहुंचा दे, ऐ मेरे बंदे मैं वही कर दूं कि ऐ मेरे बंदे इन लोगों तक मेरी बात पहुंचा दे, मेरा हुक्म पहुंचा दे, तो ये रब्त का पैदा हो जाना, इस वास्ते का, इस ताल्लुक का पैदा हो जाना, ये रिसालत है। तो बारी ताला अपनी तौहीद का जिक्र दूसरे नंबर पे किया, पहले कुल का जिक्र किया, यानी अपने हबीब की रिसालत का जिक्र किया, यानी अपने हबीब को हुक्म दिया कि ए हबीब आप इन लोगों से फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है। तो बारी ताला ये माजरा क्या है, ये क्या ताल्लुक है, ये क्या बात हुई कि अपनी तौहीद की बात दूसरे नंबर पे फरमा रहा है और अपने हबीब की रिसालत की बात पहले फरमा रहा है। तो अल्लाह ने जवाब दिया कि जो रिसालत की गुलामी में आएगा, जो गुलामी मुस्तफ़ा में आएगा, फिर उसका ताल्लुक तौहीद से जुड़ सकता है, फिर उसका ताल्लुक अपने खालिक से, अपने मालिक से, अपने मौला से जुड़ सकता है, फिर उसका ताल्लुक खुदा से जुड़ सकता है। अगर पहले ताल्लुक रिसालत मआब से जुड़ जाए, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक जुड़ जाए, तो फिर खुदा से ताल्लुक जुड़ सकता है। अगर इस वास्ते को, इस वसीले को, इस जरिए को छोड़ दिया जाए तो फिर खुदा की बारगाह से ताल्लुक जोड़ना ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि खुदा तब मिलता है जब मुस्तफ़ा मिल जाए, यानी खुदा की बारगाह से रब और ताल्लुक और नाता तब जुड़ता है जब बरदरे मुस्तफ़ा की गुलामी नसीब हो जाए। अल्लाह की बारगाह से तब बंदा अब्दियत के हक पे पूरा उतरता है जब उसकी गुलामी, जब वो गुलामी रसूल में आ जाता है, जब वो गुलामी मुस्तफ़ा में कामिल हो जाता है, फिर वो अब्दे कामिल बन सकता है, फिर वो खुदा का कामिल बंदा बन सकता है, फिर उसे तौहीद के असल तसव्वुर से आशनाई होगी। और हजरात गिरामी कदर, आखिरी चंद कलिमात कि तौहीद मुजर्रद एक तसव्वुर है, तौहीद एक फिक्र है, एक फलसफा है जो और बहुत से अदियान में और